ट्राइंगल में एंगल्स एंड प्रॉपर्टी आप लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं, लाइन्स एंड एंगल्स में। इस चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ना है दैट इज कॉन्ग्रुएंसी, या हम लोग कहें तो हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं क्या, हम लोग बात करते हैं कि ट्राइंगल्स के अलावा अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोला हुआ है या सिंपली बोलता है कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंसी, इसका मतलब क्या है? सर आपने एग्जांपल एड बता दिया। क्या कह रहे हो? एडवाइस ये बता दिया दूसरी ये कैसे करना है। एग्जाम्पल 8, अरे उसके पीछे क्यों पड़ गए हो तुम? एग्जाम्पल 8 की एक्स सेंटर की प्रॉपर्टी है उसमें, है ना? वो आपके सिलेबस का पार्ट तो है नहीं वैसे भी, और फिर भी अगर पढ़ना चाह रहे हो तो ऑफलाइन में जब आओगे कुछ दिनों बाद तब पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके सर। और जब हम आगे जाके ट्राइंगल में और दूसरी चीज़ों में जब हम सारे सेंटर्स को पढ़ेंगे, सर्किल वगैरह जहाँ पे आएगा उसके साथ पढ़ोगे तो और अच्छा रहेगा। तो फिलहाल हम ये देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है। जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो, फालतू अब उस एग्जाम्पल 8 के पीछे पड़ गए हो आप बिल्कुल। कॉन्ग्रुएंसी की अगर बात करें तो कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई दो फिगर्स हैं, वो दो फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो दो फिगर्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो कहने का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं इक्वालिटी से। कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब? इक्वालिटी मतलब दो फिगर्स आपस में इक्वल हैं। इक्वल है कहने का मतलब शेप में, साइड्स की फॉर्म में, एंगल्स की फॉर्म में, एरिया की फॉर्म में, उनकी हाइट की फॉर्म में, एंगल बाइसेक्टर की फॉर्म में, मीडियन की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप ट्राइंगल्स को छोड़ें या आप किसी भी फिगर की बात कर लें। अगर हम ये कह रहे हैं कि दो फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो मतलब वो दिखने में इक्वल है, और दिखने में नहीं वाकई में है भी इक्वल। मतलब कहने का ये कि जब हम एक फिगर को दूसरी फिगर के ऊपर रखेंगे तो पूरे तरीके से ओवरलैपिंग हो जाएगी। मैंने यहाँ पर एक ये स्क्वायर बनाया और बिल्कुल इसी के साइज का दूसरा स्क्वायर बनाता हूँ यहाँ पर, तो ये दोनों स्क्वायर आपस में दिखने में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। दिखने में क्या कॉन्ग्रुएंट ही है। कोई एक ऐसा ट्राइंगल बना रहा हूं और इसी के जैसा बिल्कुल सेम टू सेम एक दूसरा ट्राइंगल जो हर रिस्पेक्ट में इस पहले वाले ट्राइंगल के बराबर होगा, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे समझ लो। मतलब अगर हल्का सा भी ऊपर नीचे हुआ, हल्का सा भी बड़ा छोटा हुआ, तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होने वाले। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है इक्वालिटी, हर रिस्पेक्ट में इक्वल होना चाहिए। जरूरी नहीं कि ट्राइंगल ही हो, कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट हो सकती है। ऐसे समझते हैं, डिटॉल का 100 ग्राम वाला साबुन डिटॉल के 100 ग्राम वाले साबुन के साथ ही कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायमेक्स का पेन ट्रायमेक्स के दूसरे पेन के साथ ही कॉन्ग्रुएंट होगा, बिल्कुल एक जैसा, सेम टू सेम। हल्का सा भी ऊपर नीचे है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऐसे समझ लीजिए कि जब हम इस ट्रायंगल को उठाकर इस ट्रायंगल के ऊपर रखें तो पूरी तरीके से ओवरलैपिंग हो जानी चाहिए। मतलब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल को पूरी तरीके से ढक ले, कवर कर ले।
मतलब हम दोनों तरफ से घुमा के देखें तो हमें दोनों ही ट्रायंगल्स एक ही जैसे लगे। मतलब इधर से घुमा के देखें तो पता नहीं चल रहा है कि पीछे से ट्रायंगल निकला हुआ है, दूसरी तरफ से घुमा के देखें तो ये ना पता चले कि वो पहला वाला ट्रायंगल निकला हुआ है। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। और हालांकि आपने 7th में इसको पढ़ा भी है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को पता कैसे लगाया जाएगा कि ये जो ट्रायंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसका पता कैसे लगाया जाएगा? तो इसका पता लगाने के लिए 4 क्राइटेरियंस हैं। ठीक, 4 क्राइटेरियंस हैं कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए। पहला जो क्राइटेरियन है दैट इज ट्रिपल एस, जिसको हम साइड 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 भी बोलते हैं। भाई ऐसे कैसे देख के बता दें कि दोनों ट्रायंगल दिखने में बराबर हैं या फिर कॉन्ग्रुएंट हैं? तो उसके लिए ये पहला क्राइटेरियन है साइड साइड साइड। मतलब अगर किसी दो ट्रायंगल्स में, अभी मैं अच्छे समझाऊंगा कि ये साइड 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 भी कैसे अप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी उठा कर रख दिया। ट्रिपल एस कहने का मतलब साइड साइड साइड, जिसका मतलब है कि दो ट्रायंगल्स में जो 3 साइड्स हैं हमारी, वो अगर आपस में इक्वल हो रही हैं तो डेफिनेट सी बात है कि दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल होंगे। एक को उठा के दूसरे के ऊपर रखोगे तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेंगे, एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे, मतलब कोइंसाइड करेंगे। ऐसा समझ लो, आप ये नहीं बता सकते दोनों में देख के कि अलग कौन सा है। दूसरा क्राइटेरियन जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे दैट इज एस ए एस, और हम इसको इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के हिसाब से। तो अभी आप यहाँ पर समझ लीजिए, इसका मतलब है साइड एंगल साइड। अगर किसी दो ट्रायंगल्स में हमें दो साइड्स इक्वल मिल रही है और कोई एक एंगल है उनके बीच वाला जो हमें इक्वल दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि साइड एंगल साइड अप्लाई हो रहा है और वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अभी खाली एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, फिर हम धीरे धीरे एक्सरसाइज को इसी हिसाब से चलाएंगे जैसे इससे रिक्वायरमेंट होगी बुक की। तीसरा आप इसमें देखोगे एंगल साइड एंगल। हालांकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप का है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि ये कंट्रोवर्शियल कैसा है। कंट्रोवर्शियल तो नहीं कहूँगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें बहुत, और हर टीचर अपनी अलग राय रखता है इसके बारे में। और कई टीचर बहुत रिजिड होते हैं इसके बारे में कि नहीं तुमको यही करना है जो मैं बता रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर क्या बात सही है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। चौथा जो क्राइटेरियन है दैट इज RHS। RHS जिसको हम बोल रहे हैं राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ये 4 क्राइटेरियन है और 5वां क्राइटेरियन नहीं है। तो अगर किसी जगह पर ये 4 क्राइटेरियन हमारे फुलफिल होते हैं, चारों में से कोई एक भी अगर फुलफिल होता है, तो हम ये कहते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब सर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या? ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके बाद क्या? या ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं तो उसको लिखेंगे कैसे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना? और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे?
ट्राइंगल होने के बाद, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या होगा, तो ये सारी बातें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम लोग इस पहले वाले कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन की ही बात कर लेते हैं कि सर अगर हमें किसी ट्राइंगल में तीनों साइड्स आपस में इक्वल दिख रही हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि जो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे सपोज मैंने ये दो ट्राइंगल बनाए, ए बी सी, ये हो गया हमारा पी क्यू आर, ठीक है। और अगर सपोज क्वेश्चन में, अभी अच्छे से डिस्कस भी करेंगे लेकिन अभी फिलहाल एक सिंपल लैंग्वेज के हिसाब से हम इसको समझ लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में हमें कहीं से पता चल जाता है कि सपोज ए बी जो है वो हमारा पी क्यू के इक्वल है, और हमें पता चला कि जो बी सी है वो हमारा क्यू आर के इक्वल है। अब बोलो पता कैसे चलेगा, तो दे रखा होगा क्वेश्चन में, ठीक है ना, नहीं तो हमें कोई और डायरेक्शन दे रखी होगी जिससे पता चल रहा होगा कि ये बराबर हो रहे हैं आपस में, और AC जो है वो हमारा PR के इक्वल है, ऐसा हमें पता चला। तो यहाँ पर देखने के बाद हम कह सकते हैं कि ये जो साइड AB है ये PQ के बराबर है, ये जो BC है ये QR के बराबर है, और ये जो AC है ये हमारी PR के बराबर है। तो ऐसे केस में दोनों ट्रायंगल्स में जो तीनों साइड्स है हमारी वो इक्वल हो रही है। अब यहाँ पर देखो, कभी भी जब साइड आएगा इस पूरे कॉन्ग्रुएंसी में, ये जो हम SAS, ट्रिपल S, ASA ये लिख रहे हैं, कहीं भी जहां पर S आएगा उसका मतलब साइड इक्वल होने से है, और कहीं भी A आएगा तो उसका मतलब एंगल इक्वल होने से है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों साइड आपस में क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। तो यहाँ पर जब तीनों साइड्स इक्वल हो रही हैं तो हम ये कहेंगे कि ट्राइंगल ABC जो है हमारा वो ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल PQR। अब ये जो कॉन्ग्रुएंसी लिखने का तरीका है इसको भी हम समझ लेते हैं, और इसको बड़े ध्यान से लिखना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बात बताने जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से लिखना है, क्योंकि हमारा पूरे के पूरे बुक का सॉल्यूशन, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन और पूरी बुक में जितने भी क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन कॉन्ग्रुएंसी की जहां भी बात होती है वो हमारा इसी पर बेस्ड रहेगा। अगर हम ये सही से नहीं लिखेंगे तो कहानी सर खराब हो जाएगी। तो इसका जो साइन है कॉन्ग्रुएंसी दिखाने का वो कुछ ऐसा है, मतलब ट्राइंगल का नाम लिख के ऐसे इक्वालिटी लगा के उसके ऊपर एक एस बनाते हैं इस तरीके का, जैसे इक्वालिटी लगाई बीच में और उसके बाद ऊपर कुछ इस तरीके का एस बनाया। तो ये है सर कॉन्ग्रुएंसी दिखाने का साइन कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ऐसा ही कुछ मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। तो हम इसको रीड कैसे कर रहे हैं, इसको हम रीड कर रहे हैं कि ट्राइंगल ABC is congruent with, this is the sign of congruency, congruent with triangle PQR। तो कुछ इस तरीके से हम प्रूव करेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। प्रूव कैसे हो रहे हैं कि हमने कहा कि सर यहाँ पर जो तीनों साइड्स दे रखी ट्राइंगल की वो आपस में इक्वल हो रही हैं, और जैसे ही ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो ट्रिपल एस हमारा यहाँ पर काम करेगा। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन हमारा यहाँ पर काम करेगा, और हमने कहा कि सर दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है,
दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये कॉन्ग्रुएंसी लिखने का जो तरीका है, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल पीक्यूआर, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आप पहले तो ये समझो कि ये जो ट्राइंगल है हमारा एबीसी, अगर इस ट्राइंगल एबीसी को मैं बीसीए लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस ट्राइंगल को सीएबी लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस ट्राइंगल को बीएसी लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो? इसी ट्राइंगल को मैं सीबीए लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। इसी ट्राइंगल को मैं एसीबी लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो सर क्या सारे के सारे तरीके ही सही होंगे, या जो हमारा ट्राइंगल को लिखने का तरीका है वो कोई स्पेसिफिक तरीका होगा? क्या ये हमारे सारे ही तरीके सही होंगे? क्या मैं ट्राइंगल का नाम कुछ भी लिख सकता हूँ? तो ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर ट्राइंगल का नाम कुछ भी नहीं लिख सकता, क्योंकि ट्राइंगल का नाम अगर मैंने सही नहीं लिखा है तो उसके बाद का जो काम है, कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करके उसके बाद का जो काम है, वो मेरा सही तरीके से यहाँ पर नहीं हो पाएगा। अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी लिखते टाइम गड़बड़ करता हूँ तो उसके बाद का जो उसका इफेक्ट है, उसके बाद का उसका जो कंक्लूजन है, वो मैं उसका बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा। तो इसीलिए सर अगर एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ठीक है कि ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी को दिखाने का साइन है। इक्वालिटी के ऊपर ऐसे टेढ़ा करके एस बना देंगे तो हमारा ये कॉन्ग्रुएंसी को दिखा देगा यहाँ पर। लेकिन इसको लिखने का सर एक तरीका है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम लिख के आप अपना काम चला लो, ऐसा नहीं। क्या तरीका है उसको समझते हैं। तरीका ये है सर कि जो साइड जिसके इक्वल है, हमें उसके करस्पॉन्डेंस में वही साइड दूसरे ट्राइंगल की भी लिखनी चाहिए। हालांकि आप ट्राइंगल का नाम कुछ भी लिख दोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा अगर सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी दिखाने की बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होने के बाद उसका कोई इफेक्ट होगा ना, उसका कोई यूज होगा ना, उसका आगे कोई बेनिफिट होगा, या ऐसी हवा में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करे जा रहे हैं, उसका फायदा मैं नहीं ले पाऊंगा। कॉन्ग्रुएंसी के बाद जो रिजल्ट आ रहा होगा उसका उसका बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा जब तक मैं ये कॉन्ग्रुएंसी को सही तरीके से नहीं लिखूंगा। तो इसलिए हमें इसको सही तरीके से लिखने पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। अब देखो सर लिखने का तरीका क्या है। आप यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो ट्राइंगल जिसके भाई जिस भी क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंसी उस पर अप्लाई हो रही है, या जिस भी क्राइटेरियन से, अभी इन सब क्राइटेरियन को भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो साइड सबसे इजी था समझने के लिए, तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया अभी कि हमें इस ट्राइंगल में दिख रहा है कि ये जो ए बी था वो पी क्यू के बराबर था, बी सी क्यू आर के बराबर था, ए सी पी आर के बराबर था। तो हमने कहा कि सर तीनों साइड्स इक्वल हो रही हैं तो डेफिनेट सी बात है ट्राइंगल भी इक्वल होंगे, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमने कहा ट्रिपल एस से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब सर सवाल ये उठता है यहाँ पर कि लिखे कैसे। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि देखो, जिस साइड के करस्पॉन्डेंस में उसकी जो भी साइड इक्वल है, हमें उस साइड के सामने वही वाली साइड लिखनी है। कहने का मतलब कि एक ट्राइंगल का नाम तो मैं यहाँ कुछ भी लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया एबीसी। अब आप कहोगे सर एबीसी को बीसीए भी लिख सकते हैं, सीएबी भी लिख सकते हैं, बीएसी भी लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, उससे ट्राइंगल नहीं बदलता, उससे ट्राइंगल वही रहेगा। अब आपने यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट दिखाया, दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट आप लिखना चाह रहे हो। कॉन्ग्रुएंसी मैं अलग से यहाँ पर टाइपिंग में है नहीं, तो मैं उसको इक्वल करके ही लिख दे रहा हूँ अभी।
पर आप समझ लीजिए कि कॉन्ग्रुएंसी का साइन वही है जो मैंने इधर राइट बॉटम में लिखा हुआ है। तो अब मैं इसको दिखाना चाहता हूँ ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट। अब मैं यहाँ पर पी क्यू आर के अलावा क्या लिखूं? मैं क्यू पी आर भी लिख सकता हूँ, मैं क्यू आर पी भी लिख सकता हूँ, मैं पी आर क्यू भी लिख सकता हूँ। क्या लिखूं? क्या लिखना सही होगा कि मैं उसका रिजल्ट का बेनिफिट ले सकूं आगे? तो सर मैं ये कह रहा हूं कि जिसके करस्पॉन्डेंस में जो भी साइड इक्वल हो रही है या जो भी एंगल इक्वल हो रहा है, उनको हमें दोनों ट्राइंगल्स में आमने सामने लिखना है, बिल्कुल एकदम। कहने का मतलब कि आप यहाँ पर देखो, तो मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स में ये इक्वालिटी थी जिन जिन साइड्स के बीच में, उधर मैंने ऐसे ये डॉट डॉट लगा रखे साइड पे। देखो इधर एक, इधर एक, कहने का मतलब ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है। इधर 3 लगा रखे हैं कट, इधर भी 3 कट लगा रखे हैं, मतलब जो ए सी है वो पी आर के बराबर है। तो हमें ट्राइंगल का नाम लिखते समय इस बात का ध्यान देना है कि जिस साइड के करस्पॉन्डेंस में जो भी साइड इक्वल है, हम उन दोनों को बिल्कुल आमने सामने लिखें। मतलब कहने का ये कि देखो ए बी के इक्वल कौन सी साइड है? पी क्यू। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं ए बी के इक्वल यहाँ पर क्यू आर रख दूं या पी आर रख दूं, कुछ भी रख दूं, ऐसा नहीं चलेगा। ए बी के इक्वल पी क्यू है तो मुझे ए बी के सामने पी क्यू ही लिखना है। अब सवाल ये भी उठता है कि पी क्यू को हम क्यू पी भी लिख सकते हैं। तो सर हम इसको कैसे लिखें? क्यू पी लिखें या पी क्यू लिखें? तो देखो यहां से समझना है कि ए बी के सामने हमको पी क्यू लिखना है, पी क्यू को मैं क्यू पी भी बोल सकता हूँ। तो आप यहाँ पर देखो, जब हमने ये ए बी सी लिखा, अब इस ए बी सी के हिसाब से हम पी क्यू आर ट्राइंगल का नाम यहाँ लिखने जा रहे हैं। तो देखो ए बी सी के हिसाब से पी क्यू आर का नाम हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर ए के बाद बी आया और बी के बाद सी आया। तो आप देखो आपने इस ट्राइंगल ए बी सी का नाम कैसे लिखा है? ए बी सी। मतलब आप इस एक कट वाली साइड से इस 2 कट वाली साइड की तरफ गए, तब आपका ये ए बी सी नाम पूरा हो रहा है। आप पहले ए से बी गए हो, फिर बी से सी गए हो, ऐसा नाम लिखते टाइम, ठीक है ना? ये ए बी के बाद आपने सी को लिखा है। तो यहाँ पर ऐसे समझना है कि मैंने इस ए के बाद बी लिखा और सी लिखा, तो उसी रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो ये वाला ट्राइंगल है, इसका नाम मुझे कैसे लिखना चाहिए? पहले मैं इस एक कट वाले से 2 कट वाले की तरफ जाऊंगा। कहने का मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा? पी क्यू आर लिखूंगा। मतलब ए बी के सामने मुझे क्या लिखना है? पी क्यू। क्यू पी नहीं लिखना है, क्योंकि अगर मैं क्यू पी आर लिखता हूँ, अगर मैं क्यू पी आर लिखता हूँ तो फिर आप समझ लो कि ये जो बीसी साइड है मेरी, इस बीसी साइड के करस्पॉन्डेंस में ये साइड मेरी क्यू आर बनती है। अगर मैं इसको क्यू पी आर लिख देता हूँ तो ऐसे केस में ये जो साइड बीसी है मेरी, इसके करस्पॉन्डेंस में हम पी आर को इक्वल दिखा रहे हैं, जो कि गलत हो जाएगा। तो मैं इसको पर्सनली कैसे करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको ऐसे बिल्कुल डीपली स्टडी करके नहीं लिखता हूँ। मैं सिंपल पहले किसी ट्राइंगल को जिसको मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाना होता है, उसका अपने मन से कोई भी नाम लिख लेता हूँ। जैसे मैंने एबीसी लिख दिया बिना किसी ऑर्डर को देखे। अब इसके बाद दूसरे ट्राइंगल का नाम मैं एबीसी के हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। कैसे एडजस्ट करूंगा? तो मैं बिल्कुल सिंपल लॉजिक लगाता हूँ कि मैंने एबीसी लिखा है, मतलब मैं एक डॉट वाले से 2 डॉट वाले की तरफ गया हूँ, एक कट वाली साइड से 2 कट वाली साइड की तरफ गया, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं एक कट वाली साइड से 2 कट वाली साइड की तरफ जाऊंगा, तो मेरा नाम क्या बनता है? देखो पी क्यू आर। तो बस इतना सिंपल सा लॉजिक लगाता हूँ मैं, और उसी हिसाब से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये क्या बन गया? हमारा पी क्यू आर बन गया। अब सपोज अगर मैंने इसको लिखा होता
ट्राइंगल BCA, सपोज मैंने इसका नाम लिखा होता है ट्राइंगल BCA, अब लिखने को तो कुछ भी लिख सकता हूँ। तो अब दूसरे ट्राइंगल का नाम मैं यहाँ पर कैसे लिखता, क्या कुछ भी लिख दूं चल जाएगा? ऐसा नहीं है। जिस साइड के करस्पॉन्डेंस में जो साइड बन रही है उनको आमने सामने लिखना है, उसके करस्पॉन्डेंस में वही साइड लिखनी है। तो आप यहाँ पर देखो कि हमने BCA लिखा, हमने क्या लिखा? BCA लिखा। तो यहां पर हम क्या लिखे? QRP लिखे। समझ में आई बात? देखो BCA लिखा तो आप 2 कट वाली साइड से 3 कट वाली साइड की तरफ गए। यहां पर आप 2 कट वाली साइड से 3 कट वाली साइड की तरफ जाओगे तो आपका नाम क्या बन रहा है? 2 कट वाली साइड से 3 कट वाली साइड की तरफ जाओगे तो आपका नाम क्या बन रहा है ट्राइंगल का? QRP। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? QRP। तो सर ये ट्राइंगल का नाम आपको सही तरीके से लिखना आना चाहिए। अगर आपका ये सही नहीं है तो आप 100% आगे गड़बड़ करोगे। अगर इस बात में किसी को कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो भाई अभी पूछ लो, बोलो। अगर कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ लो, मैं फिर बता देता हूँ। बोलो, सो गए क्या? नो सर। बोलो बच्चों, बोलो, कोई दिक्कत तो बताओ। अब देखो, एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, उसका नाम सही तरीके से लिख दिया तो क्या? तो मैं ये कह रहा हूं कि जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है, उसका इफेक्ट क्या मिलता है? वंस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, वंस triangles are two congruent, then what? Then what? Then we say corresponding parts of congruent triangles are equal, जिसको हम इन शॉर्ट ये भी कहेंगे CPCT। क्या बोलेंगे इन शॉर्ट? CPCT, congruent parts of, sorry, corresponding parts of congruent triangles। ठीक है, इसको इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे? इस स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को इन शॉर्ट क्या बोलेंगे? CPCT। कहने का मतलब कि एक बार अगर हमने ट्राइंगल को इन चारों के चारों क्राइटेरियन में से किसी भी एक क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो सर हमारे इन दोनों ट्राइंगल्स के जो रिस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब क्या है? तो आप यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि आपकी बुक के हिसाब से ट्राइंगल के पार्ट्स का मतलब है साइड्स और एंगल्स। ट्राइंगल के पार्ट्स का मतलब है साइड्स और एंगल्स, लेकिन मेरी लैंग्वेज में ट्राइंगल के पार्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है। ट्राइंगल के पार्ट्स का मतलब कुछ भी हो सकता है।
ट्राइंगल के पार्ट्स का मतलब, कहने का मतलब आपकी बुक में क्या दे रखा है, आपकी बुक में दे रखा है साइड्स, एंगल्स, पर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से कुछ भी हो सकता है। कुछ भी में क्या क्या आ गया, कुछ भी में आ गया मीडियन, हाइट, ठीक है, और हाइट के साथ साथ आ गया एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर के साथ साथ आ गया पैरीमीटर, पैरीमीटर के साथ साथ एरिया भी इसमें इंक्लूड कर लेता हूं मैं, और हर वो चीज जो ट्राइंगल से रिलेट हो सकती है, लाइक परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर और समथिंग एल्स। तो ये सबको मैं पार्ट बोलता हूँ। हालांकि आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ साइड्स और एंगल्स की ही उसने बात की है। आपकी बुक में सिर्फ इन दोनों को वो पार्ट्स बोल रहा है। मतलब अगर एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसकी सारी साइड्स, सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, अभी पार्ट्स का मतलब क्या है, साइड्स एंड एंगल्स, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। और मैं ये कह रहा हूं कि मीडियन, हाइट, एंगल बाइसेक्टर, पेरीमीटर, एरिया, ये सब भी इसमें आ जाएगा। मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, पार्ट्स में क्या क्या आ गया, ये सब, और वो चीज जो ट्राइंगल से हम जनरेट कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में, वो क्या होगी साहब, वो इक्वल। अब आप कहोगे सर इसका फायदा क्या हुआ, सर इसका फायदा ये हुआ कि जैसे आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें, इन दोनों ट्राइंगल्स में जब हमने इनका नाम लिखा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके, तो हमने इस नाम को लिखने पे बहुत जोर दिया। हमने कहा इसको सही तरीके से लिखना चाहिए। अगर आप एबीसी को PQR लिख रहे हो तो देखना पड़ेगा कि AB के करस्पॉन्डेंस में PQ इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, BC के करस्पॉन्डेंस में QR इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है, AC के करस्पॉन्डेंस में PR इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। करस्पॉन्डेंस का पता कैसे चला रहे हैं, करस्पॉन्डेंस का पता चला रहे हैं कि देखो ये एक डॉट वाली साइड इस एक डॉट वाली साइड के इक्वल है, यानी कि ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स, मैंने करस्पॉन्डिंग का मतलब बताया था पिछली क्लास में, मतलब जिनकी संगत एक जैसी है। संगत समझते हो ना, जो एक जैसी सिचुएशन में बन रहे हैं। और जब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो डेफिनेट सी बात है कि AB और PQ एक जैसी सिचुएशन में है दोनों ट्रायंगल्स में। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के इक्वल होते हैं। तो अगर मैंने ये नाम करस्पॉन्डिंगली नहीं लिखा होगा तो इसका बेनिफिट मैं नहीं ले पाऊंगा। बेनिफिट ये है इसका कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो इक्वल है। अगर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है तो देखो हमें तो सिर्फ साइड्स के बारे में पता था ना, पार्ट्स में तो एंगल भी आ गया, एंगल भी आ गया पार्ट्स में। तो क्या मुझे पता था कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, नहीं पता था। लेकिन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाने के बाद मैं कह सकता हूं कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है। अब इसका पता एकदम से कैसे चलेगा, क्या बार बार फिगर देखनी है, नहीं, सीधा आपने नाम लिखा हुआ सही तरीके से, सीधा देखो एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। जिनका नहीं पता था उनका भी पता चल गया। तो ये फायदा है कॉन्ग्रुएंसी का। अब इसको अगली क्लासेस में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, और खुल के बात करेंगे हर क्राइटेरियन के बारे में। कोई डाउट रहेगा तो उसमें भी पूछ सकते हो, ठीक है। कोई फाइट है तो बोलो।